सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ये चिलर का आउटडोर यूनिट था जिसका एक राइट हैंड साइड वाला फ़ैन ख़राब हो गया था। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो नया फ़ैन है, वो हमने किस तरीके से रिप्लेस किया और किस बेस पे किया वो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमने चेक करना स्टार्ट किया मल्टीमीटर से जो सही फ़ैन था हमारा जो चल रहा था उसके वाइंडिंग रेजिस्टेंस को। तो आप देख सकते हैं जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था, जो सही फ़ैन था उसका तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग बराबर आ रहा है। इसको मान ले आर बाई बी है ना, तो पहले आर से बाई के बीच में, फिर बाई से बी के बीच में और बी से ए के बीच में, तो ये तीनों वाइंडिंग आपस में चेक हो जाती हैं और तीनों का रेजिस्टेंस अगर सही है तो वाइंडिंग यानी हमारी ठीक है, और ये किसी का अनबैलेंस हुआ तो इसका मतलब वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है। इसका देखेगा तो कुछ नहीं बताएगा, किसी का भी किसी से भी वो कुछ नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि ये फैन ख़राब हो गया। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये फ़ैन हमको रिमूव करना है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसकी वाइंडिंग का कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू शो नहीं हो रही थी। तो फिर हमने स्टार्ट किया इसको खोलना। तो सबसे पहले इसके फास्टनर रिमूव किए, उसके बाद इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसको घुमा के देखा, मैनुअली तो ये घूम रहा था बट सप्लाई देने पर ये घूम नहीं रहा था। फिर उसके कनेक्शन का फ़ोटो क्लिक किया क्योंकि पहले ऐसे था। फिर हमने नया जो फ़ैन मंगाया था उसको किया ओपन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा समिट फाइल लगा हुआ है। और फिर नया वाला फ़ैन हमने निकाल के और इसको भी लगाना शुरू कर दिया। पहले चेक किया इसको हाथ से घुमा के कि घूम रहा है या नहीं, फिर इसको फिट किया। उसके बाद इसका असेंबली हमने पूरी तरीके से उस पर लगा दी, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिया रेचेट सेट से। फिर इसके टर्मिनल बॉक्स को किया ओपन, क्योंकि हमको इसका कनेक्शन भी करना था, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के तो ये चलेगा नहीं। अभी हमने इसकी वाइंडिंग को सप्लाई देने से पहले इसका रेजिस्टेंस चेक करने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस पिछले वाले फ़ैन के कंपैरिजन में ज़्यादा था, बट तीनों वाइंडिंग का बैलेंस था। तो अभी हमने कनेक्शन करना कर दिया स्टार्ट। जब कनेक्शन पूरी तरीके से हो जाएंगे फिर हम इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे इसको कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो अभी हमारा समिट फाइल लगा हुआ है सुपरफास्ट तरीके से। और फाइनली कनेक्शन हो गए। और अब हमने अपना टेम्परेचर कंट्रोलर से इसको किया ऑन और फिर चेक किया इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जब ये घूमना स्टार्ट हुआ तो इसकी डायरेक्शन हो गई उल्टी, क्योंकि कनेक्शन हो गए थे गलत। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर अगर है तो उसका कनेक्शन, अगर रोटेशन ऑफ डायरेक्शन आपको बदलनी है तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, किन्हीं 2 फेस को आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और उसकी डायरेक्शन तुरंत क्लॉकवाइज अगर होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो वही मैंने फिर सुमित भाई से बोला कि किन्हीं 2 फेसों को आपस में इंटरचेंज कर दो, जिससे कि इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ये फंडामेंटल तरीका होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने का, कि आप कोई भी 2 फेस आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों फ़ैन की कनेक्शन चेंज कर दिए, क्योंकि दोनों ही फ़ैन उल्टा घूम रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन चेंज कर रहे हैं इसके, और जब कनेक्शन चेंज हो जाएंगे तो एक बार इसको और चला के देखेंगे हम, और करंट को मेज़र करके देखेंगे कि नया वाला फ़ैन हमारा कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। सो फाइनली अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं दोनों फैंस के। तो अब हम इसको सप्लाई देंगे और चला के देखेंगे कि किस तरीके से चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी कि हमारा फ़ैन जो हमें डिजायर्ड कंडीशन थी हमारे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की, वो अभी हमें मिल गई, क्योंकि बाहर की तरफ आप देख सकते हैं हवा आ रही है दोनों फ़ैन से। तो अब हम इसका करंट को मेज़र करेंगे।